कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। अब टाइम है ब्रेकफास्ट बनाने की। ऐसे तो ब्रेकफास्ट बना के मैंने अरन्ना को भेज दिया, बट मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा सूजी टूजी बना के रखूँ, क्योंकि शाम के टाइम ना तो ही थोड़ा ज़्यादा खाने के लिए क्रेविंग वगैरह करता है। तो क्या खाऊँ, और मुझे ना शाम के टाइम से कुछ बनाने का मन नहीं करता। मैं रात का डिनर ऐसे तैसे बनाती हूँ, मन नहीं होता फिर से किचन में जाऊँ। ऐसे भी 8-10 दिन से मेड नहीं है, तो 3-4 टाइम का खाना मैं ऐसे ही बना रही हूँ, और ऊपर से झाड़ू पोछा सब कुछ हो रहा है, तो दिमाग ऐसे ही खराब होके रखा है। आप समझ सकते हो, 8 दिन से मेड नहीं है घर का। फुल मेड कुक सब मैं बन के रखी हूँ, मतलब मैं बनी हुई हूँ। सो मैं अभी बना रही हूँ सूजी का उपमा, जो मुझे मुझे बहुत पसंद है। और विंटर में तो अच्छा भी लगता है उपमा, क्योंकि गाजर वगैरह सब कुछ मिलता है। तो सब कुछ मैंने देखा कि किचन में अवेलेबल है, करी पत्ता वगैरह। तो मैंने अभी सूजी का उपमा बना रही हूँ। और आज लंच में ऐसे फ्रिज का स्टोर कल का बना हुआ खाना है, तो आज लंच में ऐसा स्पेशल कुछ नहीं बनेगा। और डिनर के लिए भी सब्जी मैंने कल रात में बना के रखे हैं, तो वही हो जाएगा। तो आज का दिन का सॉर्टेड हो गया कि आज ऐसा कुछ काम नहीं है। पर जिस दिन कुछ खाना वगैरह नहीं होता, सब बनाना पड़ता है, ऊपर से घर का झाड़ू पोछा भी होता है। सो हाँ, तो, तो कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। मम्मी बोलते हैं क्या काम है। मम्मी को बोलती हूँ मम्मी काम तो कुछ नहीं है, बस मैं थक जाती हूँ। बाद में मम्मी बोलती थी ये काम तो हम लोग आसानी से कर लेते हैं, पर वही काम आज हमें थका दे रहे हैं। अब क्या करूँ, हम है ही इस जनरेशन के। सो मम्मी से तो कोई कंपटीशन है नहीं। पहले में जो हम काम ये करते हैं, इससे दुगना काम मम्मी पहले कर लेते थे। पर हमारा लाइफस्टाइल ही आजकल ऐसे बन गए हैं, हमें बाहर जाना होता है, बाहर का काम भी देखना होता है, हमें बाहर की हर एक चीज़ का ध्यान रखना होता है, ऊपर से घर का काम। सो हम लोग मैनेज नहीं कर पाते। ये जनरेशन की प्रॉब्लम नहीं है, ये एक्चुअली हमारी जो टाइम चल रहा है, सब भाग रहे, सब कम्पीट कर रहे एक दूसरे से। हमें बाहर का काम भी ख़त्म करना होता है, हम जो प्रोफेशन में हैं उसका काम भी देखना होता है, हमें घर संभालना भी होता है, हमें घर का खाना भी बनाना होता है। सो हमें हाउस हेल्प की ज़रूरत होती है। और वो अगर 2-4 दिन ऑफ रहे ना, तो हमारा तो दिवाला निकल जाता है। पर मैं कभी इस चीज़ को अपने दिमाग में हावी नहीं होने देती हूँ। 2-4 दिन मुझे बहुत ज़्यादा भारी सा महसूस होता है। बाद में मैं सिचुएशन से एडजस्ट करना सीख जाती हूँ, और हर एक इंसान सीख जाता है, ऐसे नहीं है। पर मैं सोचती हूँ कि किसी के लिए कोई काम रुकना नहीं चाहिए। तो घर आपका है और उसका ध्यान रखने की ज़रूरत आपकी ही है। सो कोई आए नहीं आए, आपका काम आपको करना है। तो पहले आपको मैनेजमेंट सीखना पड़ेगा। सो अपना प्रोफेशन का काम और घर का काम दोनों आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो घर जैसा आपकी ज़रूरत है और काम भी आपके लिए उतना ही ज़रूरत है। तो पहले हम लोग जैसे धीरे धीरे काम ख़त्म करते हैं, वो हम दोगुनी स्पीड से करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि हमें ये टाइम मैनेजमेंट सीखना ही पड़ेगा। और ये चीज़ एक वुमेन ही कर सकता है ये चीज़, क्योंकि औरत का ही काम होता है अपने घर को संभालना। मुझे ऐसा लगता है कि एक औरत जैसा अपना घर संभालते हैं कोई नहीं संभाल पाता। पर आजकल हस्बैंड वाइफ दोनों एक साथ घर संभालने की कोशिश कर रहा है। ये हमारी जनरेशन की सबसे पॉजिटिव साइड है, जो पहले जनरेशन में नहीं होता था। तो उस टाइम में घर की हर एक छोटे से लेके बड़े काम घर की औरत को ही करना पड़ता है। बाहर का काम जेंट्स देखता था, पर आजकल सब इक्वल हो गया है।
जैसे बाहर के काम में भी एक दूसरे को हेल्प करता है, घर के काम में भी एक दूसरे को हेल्प करता है। तो इसीलिए हर एक फैमिली इतना स्मूथली चलता है। पर ऐसा नहीं है, आजकल भी बहुत फैमिली ऐसे भी है जहाँ पे पहले जैसा ही चलता है। पर घर का काम करने में किसी को शर्म नहीं आना चाहिए। घर दोनों का है तो काम भी दोनों का ही होना चाहिए। सो घर अपना है और अपने घर में काम करने में कोई शर्म नहीं है। सो मेरा झाड़ू लग गया, बर्तन धोना हो गया, अब लगाने की बारी है पोछा। सो ये मैंने मॉप कोविड के टाइम में ख़रीदा था, उसके बाद कभी काम नहीं आया। अब मेरा टाइम है उसको निकालने का तो मैंने निकाल लिया। उसको भी तो काम करना है ना, कितने दिन दीवार में पड़े रहेगा तो। सो अब मॉप से ही मैं डेली लगाती हूँ भाई, बैठे बैठे इतना हो नहीं पाता है। तो मैंने देखो देखते देखते पूरे घर में मैंने पोछा लगा दिया। अगर मैं इतना स्पीड से डेली काम कर सकती हूँ तो मुझे 15 से 20 मिनट लगेगा इतना काम करने में, पर इतना स्पीड में मैं काम नहीं कर सकती हूँ। सो देखते देखते मैंने पूरे घर में पोछा लगा लिया है और घर देखो एकदम नीट एंड क्लीन लग रहा है। हमको पायल जी ने बुलाया है अपने घर पे चाय के लिए, क्योंकि उनका बेटे का एग्ज़ाम ख़त्म हुआ, बहुत दिनों से टाइम नहीं दे पा रहा था एग्ज़ाम की वजह से। और आज जाना है तो वहाँ थोड़ा सा जाकर रिलैक्स हो जाऊँगी। और रात को इतना काम है नहीं क्योंकि मैंने सब कुछ करके रखा है, और थोड़ा वीकनेस भी हो रहा है शरीर में। ऐसे काम की वजह से नहीं, इतना काम तो मैं नहीं करती हूँ, बट विटामिन कमी, आयरन, ये सारी चीज़ तो आजकल सबके शरीर में होता है। मेरे अंदर तो ज़्यादा ही कमियाँ हैं, तो ये मैं उसके लिए सप्लीमेंट तो ले रही हूँ। बट वीकनेस है, बहुत ज़्यादा वीकनेस है। कल तो रात को बहुत ज़्यादा गंदा वीकनेस था, ऐसा लग रहा था कोई मुझे टच कर देगा मैं गिर पड़ूँगी। बट बेटर है अभी। थोड़ा नींद की कमियाँ हो रही है, पर फिर मैं जल्दी जल्दी सोने की कोशिश कर रही हूँ कि नींद पूरी हो। नींद की पूरी की वजह से थोड़ा सा फ्रेशनेस फील होता है। तो बस अभी थोड़ा सोना है मुझे, अभी सो जाऊँगी तो थोड़ा फ्रेश हो जाऊँगी, और शाम को जाना भी है। तो चलो थोड़ा सो लेते हैं, मुझे पेट बुला रहा है। आजा सो जा बेटा, सो जा सो जा सो जा, तुझे नींद की बड़ी ज़रूरत है। चलो सो लेते हैं थोड़ी देर। सोने की से पहले थोड़ा मोबाइल भी देखना मन करता है। किसको ऐसा होता है कि सोने के लिए सोने जाओ और मोबाइल देखने का मन करता है। पर आज मैंने सोच के रखा है मैं मोबाइल बिल्कुल नहीं देखूंगी, बिल्कुल नहीं देखूंगी। सो अब मैं जा रही हूँ नीचे, और मैं सीढ़ी यूज़ कर रही हूँ, इसी बहाने थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएगा। ठंडा उठना तो है नहीं, फिर भी मैंने शॉल ले लिया, हल्का हल्का ठंडा है, कहीं कोल्ड ना हो जाए, कॉफ वगैरह। सो कोई अपना सोफा फेंक दिया है देखो, पर फेंकने लायक ही है ये, अब कोई लेके जाए तो सही। तो देखते देखते मैं आ गई पायल के घर। मैंने उनका फ़ोन नहीं उठाया तो गाली पड़ेगा पहले। সুতা রেখেছো নাকি? সুতা রেখেছো? তা আমি তো শুয়েই ছিলাম। না থাক, আমি উঠে পড়েছি। না আমার শোয়ার জন্য আমার বেডটাই চাই। না तो आ गया है लस्सी। Cheers. अभी चीयर्स फॉर चाय के लिए बुलाया था, आ गया लस्सी। फर्स्ट हमें मिला है लस्सी, ठंडी ठंडी लस्सी। हाँ 5:30 बजे चाहिए लस्सी, लस्सी पी लो। वो যেতে পারবে না, ভালো হয়েছে, সুন্দর হয়েছে। আমি আবার এখন ট্রাই করে অনেক দিন পর খেলাম লস্যি। এখন তোরা চা খেলে আর খেতে পারবি না। চা খাবো না। না না আমি বলছি যদি লস্যি
আমাদের বিষ্ণুপুরে একটা দোকান আছে লস্যি সেন্টার বলে, তো আমরা যখনই যাই লস্যি ধরা বাঁধে। মামাকে দিয়ে এখনো আগে ছিল 10 টাকা লস্যি, এখন ওই যে 20 টাকা লস্যি এক গ্লাস। বর্ধমানে একটা আছে কার্জন গেটের পাশে। এইবারে ওই লস্যি সেন্টারে খেলাম একটা ফ্রাইড চাউমিন, হেভি বানিয়েছিল আমাদের ওখানকার মতো চাউমিন একটা হয় না, ডিম ফিম থাকবে, সাথে একটু পোড়া পোড়া মানে মশলা মশলা থাকবে, ভাজা ভাজা সব ভাজা ভুজি। অনেক পুরনো দোকান, অনেক পুরনো। তখনকার দিনে ওটাই একজস্টি দোকান ছিল, এখন একটু পাখি হয়ে গেছে দেখতে দেখতে, কারণ এখন অনেক বড় বড় হয়ে গেছে না, রেস্টুরেন্ট খুলে গেছে। তখন ওটাই রেস্টুরেন্ট স্টাইল ছিল, আগে তো না খেতাম না, মিষ্টির দোকানই আমরা সবকিছু খেয়ে নিতাম। तो ये चल रहा है सेलिब्रिटी मास्टर शेफ, सोनी टीवी में आता है, मैं सोनी लीव पे देख रही हूँ। यहाँ पे ब्रिटिज्म वगैरह सब कुछ हो रहा है। जो फेमस सेलिब्रिटी है उसको ज़्यादा भाव दिया जा रहा है। आई डोंट नो खाना कैसे बनता है नहीं बनता है, अब खाने पे तो हम नहीं जा सकते ना, तो उन लोग के ऊपर डिपेंडेंट है। पर कभी कभी लगता है भाई बहुत फेवरेटिज्म चलता है। तो थोड़ी देर पहले घर से आ गई हूँ, तबीयत थोड़ी खराब थी तो ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए, अभी मैं जाऊँगी सोने, बस डायरेक्ट कुछ काम है नहीं, कल से फिर से सुबह होगा। और ब्रेड आपने बेक करी चलो बाय बाय, गुड नाइट, लंबी मिलते हैं आपको एक बात नेक्स्ट बताऊं, ब्लॉग ना तो आपकी ब्रेड स्लाइसिंग से